राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। वृंदावन रस रानी की जय हो। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्यारे प्यारे बाल गोपाल की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम सखाओं के कन्हैया से जो कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, आइए हम अपनी अगली कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है गाय ब्याई। जय हो। बहुत आनंद आने वाला है क्योंकि कन्हैया की गाय ब्या गई है। जय हो जय हो। मेरी पुनीता बच्चा देने वाली है, तोक ने कहा। अरे तुझे कैसे पता चला? कन्हई ने तोक की ओर आश्चर्यपूर्वक देखा। तोक तो उससे भी छोटा है, सब सखाओं में छोटा है। इसे पता लग गया और शाम को पता नहीं लगता। मैया कह रही थी, तोक ने बतलाया। इसी से तो पुनीता को बाबा चरने जाने नहीं देते हैं। बालक गौचारण से लौटे हैं, सबने स्नान कर लिया है। ग्रीष्म में सायंकाल का स्नान सभी के लिए सुखद रहता है। कुछ सखा स्नान करके नंद भवन चले आते हैं और कन्हई के साथ ही कुछ खाते हैं। तो प्राय ऐसे ही करता है। भद्र तो रहता ही यही है। इस समय में अलकों में पुष्प हैं, ना तो अलकों में पुष्प हैं, ना ही कोई शंख हैं। शरीर पर वन धातुओं के चित्र भी नहीं रहे हैं। स्नान से अलकें अभी आर्द्र हैं, स्वच्छ अंग हैं सबके। और मैया ने राम शाम का कोई श्रृंगार भी नहीं किया है। दिन भर वन में गायों के साथ भटके थके बालकों को भोजन करना चाहिए था पहले, अतः स्नान करा के भोजन के लिए बिठा दिया गया। कटी में कछनी है, कंधों पर पटुके हैं। नुपुर, किंकड़ी, कंकड़, अंगद, मुक्तामाल, कुंडल जैसे अंगों पर सदा रहने वाले आभूषण हैं। किसी के भी कंठ में कोई पुष्पमाला नहीं है। शाम ने मुरली अवश्य कछनी की फेंट में लगा रखी है। बालक पंक्ति में बैठकर कोई गंभीरतापूर्वक भोजन तो करते नहीं। इस समय पूरा भोजन भी कहाँ करना है। मैया ने सबको मिश्री मिले दूध में भात दे दिया है, स्वर्ण कटोरे में। सब परस्पर बातें करते मंडल बनाकर सटे बैठे हैं। कन्हई के उदर पर कई स्थानों पर दूध की उज्जवल बूंदें पड़ी हैं। जय हो जय हो। कितना प्यारा वर्णन है यहाँ पर, कितना आनंददायक वर्णन है। ध्यान से एक एक लाइन को सुनिए और महसूस कीजिए कि कन्हैया आपके सामने ही बैठा है और ये सब हो रहा है। जय हो। सब परस्पर बातें करते मंडल बनाकर सटे बैठे हैं। दक्षिण कर और अधर तो दुग्धोज्वल है ही। राम, भद्र, तोक, सुबल की भी प्राय यही अवस्था है। पवित्रा कब बच्चा देगी? नंदन चाचा के गृह का वृद्ध सेवक आया। इसी समय तो शाम ने उनसे पूछ लिया। उसने तो अभी अभी बछड़ा दिया है, सेवक ने बतलाया। दूध की भांति श्वेत बछड़ा। अरे तोक, शाम, सुबल, भद्र, दाऊ सब उठ खड़े हुए। दूध भात के कटोरे वहीं छोड़कर सब दौड़े। अरे रुको रुको, भोजन तो कर लो। मैया पुकारती रहीं। बेटा राम, हाथ मुंह धो लो, झूठे मुंह नहीं जाया करते। लेकिन हम बच्चे किसकी सुनते हैं? हम क्या, कोई भी बच्चा कैसे सुनता है? सब तो अपने मन की ही करते हैं, पर बड़े प्यारे लगते हैं। ये सब तो वैसे ही दूध भात सनाकर उज्जवल अधर भागे जा रहे हैं। सेवक ने सर झुका लिया। उसे लगा कि अपराध हो गया। बालकों को भोजन समाप्त कर लेने पर बतलाना था। मोहन वैसे ही भूखे भाग गए। मैया तो बालकों के पीछे द्वार तक चली आई और उन सब के चले जाने पर पथ की ओर ही देखती खड़ी रही। मैं इनको ले आता हूँ, सेवक ने बड़ी विनम्रता से कहा। अथवा आपकी देवरानी वहीं इन्हें खिला दे, यह जाकर कहता हूँ उनसे। अब ये शीघ्र नहीं लौटेंगे, मैया ने सेवक से अनुरोध पूर्वक कहा। अतुला से कहना कि सब ही भूखे भाग गए हैं, इन्हें वहाँ हट करके कुछ खिला दे। सेवक के कहने से पहले ही तोक की माता बालकों को हठपूर्वक खिलाने अपने गोष्ठ पहुँच गई हैं। किंतु ये सब तो वहाँ की कटोरों की ओर नहीं देखते हैं, सब अभी नवजात बछड़े को ही देखने में लगे हैं। जय हो जय हो। पवित्रा चंदन चाची की सबसे उत्तम उजली गाय ने अपने समान ही उजला बछड़ा दिया है। नवजात बछड़ा अभी उठ नहीं सका है,
गौ उसे चाटने में लगी थी कि ये बालक दौड़ते हुए पहुंच गए। अब पवित्रा बार बार हुंकार करती है और कन्हई को सूंघती है। इस सुकुमार को अपनी रुक्ष जिह्वा से चाटा नहीं जा सकता, यह बात गौ माता समझती है। बार बार जीभ निकालती है और मुख हटा लेती है। यह अपने नवजात बछड़े को ही भूल गई है। तू इसे चाट। दाऊ और भद्र गौ का मुख अपने छोटे करों से पकड़कर बछड़े की ओर बार बार करते हैं। गाय 2-3 बार बछड़े को चाटकर फिर हुंकार कर शाम को सूंघती है। उसके लिए बछड़ा गौड़ हो गया है। जय हो, जय हो। कितनी सौभाग्यशाली गैयां हैं और कितने सौभाग्यशाली वो सारे बाल गोपाल हैं जो कन्हैया के साथ खेलते हैं, कन्हैया के साथ उधम मचाते हैं, कन्हैया के साथ लीलाएं करते हैं और सारा ब्रज आनंद में रहता है कन्हैया को देखकर। देखो ना, गोपियां भी सब माखन के लिए कन्हैया को ही पुकारती हैं। भले कितनी शिकायत करें, लेकिन मन में यही भाव रहता है कि कन्हैया आए हमारे घर का माखन खा ले। बस वैसे ही गाय भी हैं। कन्हैया दिख गया तो फिर और क्या ही दिखेगा। जय हो। बछड़ा भी उझकता है, हिलता है और उठने का प्रयत्न करता है। कन्हई इसे उठाने में लगा है। उठ खड़ा हो जा, उठ खड़ा हो जा। बछड़ा सूंघता है शाम को और किसी प्रकार लड़खड़ाता खड़ा होता है, पैर फैलाकर, फिर गिर पड़ता है। चलने के प्रयत्न में और 2 क्षण शांत रहकर फिर उठने का प्रयत्न करता है। बछड़े को भी माँ का या माँ का स्तन नहीं ढूंढना है। यह भी खड़ा होते ही कृष्ण को सूंघता है। इस नंद नंदन से ही सटकर खड़ा होना चाहता है। कृष्णचंद्र दोनों करों में बछड़े का मुख लेकर पुचकारने सहलाने लगता है। बछड़ा खड़ा हो गया। शाम उठावे तो कौन उठकर खड़ा नहीं हो सकता। सच बात है। बट आजकल के हम जैसे माया में फंसे हुए लोग बस कहाँ ठाकुर जी को तो भूल ही जाते हैं। क्या याद रहता है? बस और बस माया ही याद रहती है। ठाकुर जी कहाँ याद रहते हैं। लेकिन देखिए, ठाकुर जी को याद करेंगे तो ठाकुर जी हमारे पास आएंगे और उस माया से हमको दूर ले जाएंगे। इसलिए सभी से मेरी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, ठाकुर जी की सेवा करें, उनके ध्यान में रहें। जैसे शाम ने बछड़े को उठाया तो वो उठ खड़ा हुआ, वैसे ही हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, अगर ठाकुर जी उठाएंगे तो हम उठ खड़े होंगे, क्योंकि उनका उठाया हुआ फिर कभी नहीं गिरता है, आगे ही बढ़ता रहता है और हमें आगे तो बढ़ना ही है। इसलिए शाम का, अपनी लाडो का, हमारे युगल सरकार का सहारा लीजिए। नाम जप करके उन्हीं से ही अपनी परेशानी बोलिए। सांसारिक आदमी आपकी परेशानी सुनकर सहायता करे या ना करे, पर ठाकुर जी जरूर करेंगे। सांसारिक आदमी आपको एक बारी के लिए मना कर देगा, पर ठाकुर जी कभी मना नहीं करते। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आप देखिए, कोई परेशानी आप पर आ जाए तो आप जब भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप ही कुछ करिए, तो देखिए भगवान किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं। पर हमें क्या लगता है, माया का पर्दा पड़ा है तो हमें लगता है कि उस आदमी ने हमारी सहायता करी, उस बंदे ने हमारी सहायता करी, उस परिवार ने हमारी सहायता करी। लेकिन हम कभी भी ये नहीं कह पाते कि नहीं, इनमें तो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने ही हमारी सहायता करी, बस रूप ये ले लिया। अब साक्षात सबके सामने ठाकुर जी अगर पहुंच जाएं तो काम तो होंगे ही नहीं। फिर तो ठाकुर जी को निहारने में ही दिन चला जाएगा। इसलिए वो किसी ना किसी का रूप लेकर आते हैं ताकि उधर आसक्ति नहीं हो और हम अपना अच्छे से काम कर सकें। आसक्ति करनी है तो प्रभु से कीजिए, प्रभु सेवा में लगे रहिए। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे।